यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बट रही है। म्यूजिक पर नाचने का सुनहरा मौका। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम आए हैं यशोभूमि में एक एग्जीबिशन अटेंड करने, जहां पर है स्नैक्स फ्री, एंट्री फ्री। ये तो हम जैसे गरीबों के लिए एक डिज्नीलैंड सा हो गया। अंदर घुसते ही नजर पड़ी स्नैक्स पर, तो सोचा क्यों ना पहले आर्किटेक्चर को साइड में रखा जाए और सीधा पेट पूजा करी जाए। आगे चलते हुए हमने कई स्टॉल्स पर विजिट किया, जैसे कि एनसीएल, पीगस और रिस्टल जैसे। नाम इतने बड़े पर स्नैक्स के नाम पे बिल्कुल जीरो, किसी के पास कुछ था ही नहीं। फाइनली डिजिटल के सामने से निकलते हुए उन्होंने मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही, भाई इंटरेस्ट फ्री स्नैक्स हैं तो बताओ। चलते चलते कुछ लोग पॉपकॉर्न खाते हुए दिखे। यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बट रही शेफ को तो हम बाद में पकड़ लेंगे, पहले पॉपकॉर्न पे फोकस करते हैं। चलते चलते बिना टाइम वेस्ट किए हम पहुंचे उस स्टॉल पे जहां था लाइव एंटरटेनमेंट और लाइव पॉपकॉर्न। स्टॉल पर पहुंचते ही स्टाफ से तो कियांश ऐसे मिला जैसे इस स्टॉल का मालिक यही हो। थोड़ी देर तक कियांश के साथ लाइव म्यूजिक पर डांस करने के बाद सोचा यार एक छोटे से पॉपकॉर्न के पैकेट के लिए इतनी मेहनत बहुत है। लाइव म्यूजिक पर नाचने का सुनहरा मौका मेरी बीवी कैसे छोड़ सकती, तो मैंने कहा भाई तू भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। फाइनली वी गॉट द फोकट के पॉपकॉर्न्स। ई फंड का इतना सारा मुजरा करने के बाद हमें लगी फिर से भूख, तो हम निकल पड़े दूसरे शिकार की तरफ, जो कि थे इधर उधर घूमते हुए शेफ। वहाँ पे शेफ घूम रहे हैं, चलो उसको पीछा करते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। ओके चलो। मैंने एक शेफ को इसके अंदर घुसते हुए देखा था, इस स्टॉल के अंदर। डेफिनेटली वहाँ पर कुछ खाने पीने का होगा, तो चलो वहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पर तो स्नैक्स की वैरायटी देखकर तो ऐसा लगा जैसे स्नैक्स का टिंडर मैच हो गया हो। कुलचा, वड़ा पाव, समोसा, कोल्ड कॉफी, मल्टीपल स्नैक्स की वैरायटी देखकर तो मुंह में पानी आ गया। तो सोचा क्यों ना इन्फॉर्मेशन को बाद में ग्रैब किया जाए और स्नैक्स पर पहले फोकस किया जाए। वहां से निकल के हम पहुंचे सीधा क्रिएटिव सेगमेंट में, जहां था एक रावण जो कि वेस्ट टायरों से बना हुआ, दैट लुक सो अमेजिंग। वहां से निकल के हमें दिखा होम डेकोर सेगमेंट, जो कि काफी अमेजिंग था और इतने हाई क्लास और इतने कॉस्टली कि भाई कॉस्ट देख के तो ईएमआई भी शर्मा जाए। कियांश इन डेकोर को देख के इतना एक्साइटेड था जैसे इसका अमेज़न से फ्री का टॉय आ गया हो। क्रिएटिव सेगमेंट से निकल के हम सीधा पहुंचे किचन सेगमेंट में। हैंड ऑफ के स्टॉल में घुसते ही मानसी के अंदर की अन्नपूर्णा जाग गई और उसने कहा कि हम भी ऐसी ही किचन बनवाएंगे। कुछ देर तक स्टॉल में रुक के मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी कि आखिर किस टाइप की फिनिशेस ये अवेलेबल करवाते हैं। किचन सेगमेंट और हार्डवेयर सेगमेंट को टटोलने के बाद हमने सीधा विजिट किया एक्सटीरियर सेगमेंट में। उनके पास एक्सटीरियर फिनिशेस के काफी अच्छे ऑप्शन थे, जिसमें मुझे सबसे अच्छा काइनेटिक फिनिशेस का लगा, जो हवा में भी हिलता था, जो काफी एक्सपेंसिव था, विच इज 1800 रुपए पर स्क्वायर फुट। यहाँ से निकलने के बाद अब वक्त आ गया था अपना कर्जा उतारने का, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता। जो जहाँ खाया है वहाँ निकाल के ही दम लेके। फाइनली हॉल से निकल के हमने प्रस्थान किया घर की ओर। स्नैक्स से लेके स्टैचू तक सब एंजॉय किया और साथ में दिए ज्ञान की बात, जो आप मेरी पुरानी रील में जाके देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स, सो कीप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।